बैरिस्टर गौर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। जनाब अल्लामा नासिर साहब, चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जनाब उमर अयूब खान साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, स्टेज पे सारे मुहतरम और ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का इस प्रोग्राम में आने का, तशरीफ आवरी का, इसको मुज़य्यन करने का बहुत शुक्रिया। ये दिन हम डेडिकेट करते हैं इमरान खान साहब के नाम, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि क्रिकेट की दुनिया में एक न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस करवाया था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान सिर्फ नहीं पूरे मुसलमानों के लिए ये अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज पे एक नया दिन इंट्रोड्यूस करवाया। ये सारा क्रेडिट उस मर्द मुजाहिद की तरफ जाता है जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, लेकिन उसके दिल में मुसलमानों के लिए वो आवाज मौजूद है कि मुसलमान अपना हैसियत हमेशा से मुनफरिद रखते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है, कोई इंसान हर किसी के बगैर रह सकता है, लेकिन बगैर मजहब के कोई नहीं रह सकता। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं जो नफरत का दर्स देता हो, कोई मजहब नहीं जो दहशतगर्दी का, जुल्म ज्यादती का दर्स देता हो। ये कुछ लोग होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन मजहबी बुनियादों पे ऐसे करते हैं जिससे मजहब भी बदनाम हो जाता है और उसके फॉलोअर्स भी बदनाम हो जाते हैं। अगर गुर्बत से दहशतगर्दी बढ़ती तो फिर होना चाहिए था अफ्रीका में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो। अगर बेमजहबी से दहशतगर्दी हो तो उन ममालिक में हो जो अपने आप को एथियस्ट समझते हैं या लिबरल ज्यादा समझते हैं। इस्लामोफोबिया का एक कंसेप्ट है, आप लोगों ने देखा होगा। 4 दिन पहले बरतानिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर दिए। आपको मालूम है कि इवन इजराइल की अटैक पे, फलस्तीन के अटैक पे बाद, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुसलमानों के पास और मुसलमानों के साथ सिंपैथी आ जाए, 365%, ये आप उनके देख ले, उनकी अपने फिगर्स है। वो कहता है 365 फिगर्स सिंस इजराइल ने अटैक किया है, वहां इस्लामोफोबिया के अटैक बढ़ गए और उसमें हर किस्म के मौजूद है, चाहे वो मुसलमानों की निकाब पे पाबंदी का है, चाहे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है। ये दिन हम मनाते हैं अभी यूएन के स्टेज पे, पर एक चीज मुसलमान दुनिया को भी करना जरूर होगा। हिस्ट्री हमारे 1400 साल से है, लेकिन 1400 साल वाली हिस्ट्री काफी नहीं है। सारी तरक्की याफ्ता दुनिया में हर हफ्ते हिस्ट्री बनाई जाती है। फेसबुक उनका, इंस्टाग्राम उनका, जीमेल उनका, हॉटमेल उनका, इंटरनेट उनका, क्या है जो हमारा मौजूद है? कोई भी इजाद उठा ले, गुज़श्ता 1400 साल देख ले, उसके बाद आज तक कोई एक इजाद दिखा के दिखाए जिसमें मुसलमानों ने इजाद किया हो। हम अपना रविश छोड़ बैठे, उनके रविश पे भी न जा सके। मुसलमानों को जागना होगा कि हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। क्यों? आज आपको दुनिया में हर बड़ा अमीर अरब दुनिया से जरूर होगा, अरब के शहजादों के पास अपनी दौलत होगी, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन के 13 ममालिक की दौलत, जिसको नेशनल वेल्थ कहते हैं, वो सारे मुसलमान दुनिया की दौलत से मोर देन 100 टाइम्स ज्यादा है। वो ममालिक जिनमें कलमा तो नहीं आ सका, लेकिन कलमे के साथ जुड़े हुए इंसानियत की इज्जत, ह्यूमन राइट्स तो आ गए। हमारे मुल्क में किस नहज पे आप कहते हैं हमारी बहनें बेटी हैं, किसके सर पे चादर जिस पे हम कहते हैं इस्लाम के नाम से कायम हुआ है,
किस औरत के सर पे चादर रहा? क्या पुरअमन एहतजाज इन सिस्टरों का हक नहीं था? इनके सरों से दुपट्टा किसने खींचा? उस मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे आबाद हुआ, आजाद हुआ। मुसलमानों को देखना होगा। पूरे यूरोप में घूमे, वहां जाके आपको पड़ेगा। अली मोहम्मद खान साहब ने सही कहा, मैं एक आम वर्कर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की हैसियत से खड़ा हूं। ये इमरान खान साहब ये विजन लेके आया, मुसलमानों को चाहिए ये विजन अपनाए। मुसलमान दुनिया में सारे जाए, आपको जमहूरियत नहीं नजर आती। आपको जमहूरियत मुसलमानों का है, लेकिन जमहूरियत आपको ट्रू सेंस में नजर नहीं आती। अगर हमने तरक्की करनी है तो यह जमहूरियत वापस लाना होगा। जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। आप मुसलमानों की दुनिया में देखें, हम सारे मुसलमान इकट्ठे हैं। गजा पे जब से अटैक हुआ है, क्या मुसलमान दुनिया इतना नहीं कर सकी कि एटलीस्ट हम रमजान में सीज फायर करवाएं? सीज फायर हम 1 अरब से ज्यादा मुसलमान अपने गजा में रहने वाले बहन भाइयों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सीज फायर तक नहीं करवा सके, रमजान में नहीं करवा सके। ये मुसलमान हम फिर भी ब्लेम करते हैं। कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं यूरोप अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये उन्होंने किया। कभी हम अपना भी इस्लाह कर दें, अपनी भी घर की खबर ले ले। हमने अपनी खबर लेनी है, हमने अपना इस्लाह आप करना है। यहां से शुरू होगा तो उन पे लागू करेंगे। मुसलमान दुनिया डिप्लोमेटिक लेवल पे नाकाम हो गई। ये सिर्फ खान साहब थे। दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा तो 45 में आया है। खान साहब 2020 में जाके ये इंट्रोड्यूस कराता है इस्लामोफोबिया। ये दिन का इंतजार होना। इसलिए ट्रू डेमोक्रेसी आएगी तो मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी, और मुसलमानों की नुमाइंदगी हर फोरम पे होगी तो मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ तब होगा। यह दिन काफी नहीं है। एंटी इस्लामोफोबिया के स्टेप्स लेने, जितने इनिशिएटिव पूरे दुनिया ने लेने हैं वो आज तक नहीं लिए गए। आपको याद होगा एट डे टाइम ऑल ऑफ अ सडन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में से मुसलमान दुनिया पे, चाहे वो अमन पसंद भी हो, उन पे भी पाबंदी लगाई गई थी। डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने आगे बड़ा काम करना है। इंशाअल्लाह ताला हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हम पूरे मुस्लिम दुनिया को, इस मुस्लिम दुनिया को हम पैगाम भेजेंगे कि मुसलमानों का हक अदा करते हुए आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है। आपने मुसलमानों के हकूक के लिए जदोजहद आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब ने बुनियाद रखी, हम आगे देखते इंशाअल्लाह ताला वो वापस आएंगे, फिर वजीर आजम होंगे। वो जो इनिशिएटिव का स्टेप बाकी है पूरी दुनिया ने, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब वही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। आखिर में सिर्फ ये एक अर्ज करता हूं, रमजान है और मुझे कहा भी जा रहा है इसको मुख्तसर करना है। मुसलमानों के लिए रमजान का तकद्दुस सबसे ज्यादा, लेकिन इंसान का एहतराम अल्लाह ताला ने फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक फरमान है कि इंसान की इज्जत काबा की हुर्मत से ज्यादा है। इंसान की हुर्मत काबा की हुर्मत से ज्यादा है। ये अल्लाह ताला की एक इक़्तिदा का फरमान है। हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियन नहीं, हमारे मुल्क में सब बराबर है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो हिंदू है, हम एक ही सिटीजन है और हमारे हकूक एक जैसे हैं। लेकिन जो बाकी दुनिया में है, जहां से इस्लामोफोबिया का आंसर आ रहा है, हमारा सारा कोशिश करेंगे कि अपने पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए इंट्रोड्यूस करवाए, और पार्लियामान को इंट्रोड्यूस कराते हुए सजेशन दे कि अपने डेलीगेशन हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में भेजें, और जो एंटी इस्लामोफोबिया के स्टेप्स जो लेने थे वो बाकी है। हम इंशाअल्लाह ताला वादा करते हैं, हम इंशाअल्लाह दुनिया को मजबूर करेंगे कि वो स्टेप लेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।